मंडी है, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को फायदा होगा, लेकिन ऐसी और क्या योजनाएं या और ऐसी क्या योजनाएं लाई जा सकती हैं वहाँ, उस पर कुछ काम किया है आपने, आपकी तरफ से कुछ काम हुआ है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, युवाओं की दृष्टि से, युवाओं को रोज़गार देने की दृष्टि से, आज चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी तौर पर, लगभग 700 या 800 नए जो प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, उनकी ऑक्शन हो चुकी है, उनके ऊपर निर्माण कार्य चल रहा है। और वो जब इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी तो निश्चित तौर पर जो हमारे युवा हैं उनको वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। और युवाओं की दृष्टि से मैं एक चीज़ और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, जहाँ विकास की बात करते हैं जी, यहाँ हमने पंचकूला के अंदर पॉलिटेक्निक कम स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की, जिस मल्टी स्किल सेंटर के अंदर 150 कोर्सेज हमारे युवाओं को करवाए जाते हैं 1 सप्ताह से लेकर के 3 साल तक, ताकि उनके पास कोई स्किल हो, ताकि उनके पास कोई ज्ञान हो, जाकर के कोई अपना काम भी कर सकते हैं, जाकर के किसी भी जगह फैक्ट्री के अंदर। लेकिन इस तरह की संभावनाएं तो पैदा कीजिए, पहले संभावना तो बनाइए। नहीं, कोर्स या कौशल लेके वो जाए कहाँ? नहीं, इस फैक्ट्री के अंदर जाएगा, अपना व्यापार सेट करेगा, अपनी फैक्ट्री सेट करेगा, अपना काम सेट करेगा, अपना काम धंधा करेगा। देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, उसको लिमिटेड नौकरी है, वो उसके अंदर कोई भी आदमी, हाँ, कि हमारा युवा स्किल्ड हो, उसको जहाँ भी जाए कोई परेशानी ना हो, उसका इंतज़ाम हमने किया है। ITI लेकर के आए हैं, स्किल्ड यहाँ पे जो आए हैं। अब इंजीनियरिंग, अब आप देखिए कि हमने इसी जो पॉलिटेक्निक का मल्टी स्किल सेंटर है, इसके अंदर 5 नए कोर्सेज इंजीनियरिंग विंग के आ गए, और इस कॉलेज का नाम अब इंजीनियरिंग कम टेक्निकल एजुकेशन जो है वो कॉलेज बन गया है। इंजीनियरिंग के क्लासेस वहाँ 5 सब्जेक्ट्स के अंदर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सबसे आजकल बड़ा इसका रोल है, जो आज एरोबेटिक्स को लेकर के जो नए कोर्सेज शुरू हुए हैं, या अन्य जो नई टेक्निक है उसको लेकर के हमने अपने इस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इसकी शुरुआत की है। तो युवाओं को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्किल्ड बने, अपना धंधा अपना करें, अपने आप करें। उनको प्लॉट भी दिए जा रहे हैं। अभी जो ज़मीन हमने एक्वायर की है, जो ज़मीन ज़मींदारों की आई है, उन ज़मींदारों को 1-1 कनाल के प्लॉट दिए हैं कि ताकि उनके बच्चे उनके प्लॉट्स के अंदर अपना काम धंधा सेट कर सके। तो ये हमारा प्रयास है कि हमारा ये अच्छा प्रयास है। ज्ञानचंद जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि नौकरी मांगने की बजाय अब युवाओं को इस तरह सक्षम किया जा रहा है कि वे नौकरी दें। बहुत अच्छी कवायद है। लेकिन सर एक और बात, जवानों की आपने युवाओं की बात की, घग्गर नदी ने जिस तरह से नुकसान किया, ऐसा लगा कि आपको पता ही नहीं है कि कौन कहता है रात के 2 बजे अगर कोई व्यक्ति घग्गर नदी के ऊपर खड़ा था तो मैं खड़ा नहीं, था। रात के 2 बजे तो आप खड़े थे। लेकिन घग्गर नदी की जो अनदेखी है वो इतना नुकसान कर जाएगी। देखिए, ये जैसी दूरदर्शिता आपकी विधानसभा में दिख रही है वहां नहीं दिखी। देखिए, जो प्राकृतिक आपदा है वो बता करके नहीं आती किसी को, लेकिन उसके देखिए ये एक प्राकृतिक आपदा जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी सरकारें जो हैं जिन्होंने धाराशाही होगी, लेकिन जो नुकसान सेक्टर 26 के अंदर या सेक्टर 28 के अंदर 2 जगह के ऊपर, लेकिन उसकी पूर्ति 15 दिनों के अंदर कर देना चाहिए। एक समय के ऊपर 17 JCB मशीन एक स्थान के ऊपर काम कर रही हूँ, 4 पोकलेन काम कर रही हूँ, और उसको हमने 15 दिन के अंदर उसी स्टेज के ऊपर लेकर के आए जो पहले था। ये प्राकृतिक आपदा आई, किसी को मालूम नहीं था, उसने आकर के निश्चित तौर पर, लेकिन एक बार तो जो उस सेक्टर के लोग थे कुछ सहमे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि काम हो रहा है, जो वहाँ पर खड़े होकर के लोगों ने अपने आप तौर पर पार्टिसिपेट करके उस जो आपदा के ऊपर काबू पाया, मैं समझता हूँ कि हमने ये नहीं कि भी हमने कोई भी काम करने से शर्क किया हो। जो भी कोई मुसीबत लोगों को आई है, उस मुसीबत में लोगों के साथ खड़े हुए हैं और उस मुसीबत को दूर किया है। सहमत हैं तो ज़ोरदार तालियां हो जाए। मैं सर कुछ बुनियादी चीज़ें हैं आपके शहर की, आपके ज़िले की, वो उन पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा।
आवारा पशु, पार्किंग, ट्रैफिक जाम और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात हुई, वहाँ सड़कों की समस्या। इस पे भी बता दीजिए, पूरा प्रदेश, पूरा पंचकुला आपको सुन रहा है। क्या ये बुनियादी चीज़ें नहीं हैं जिनका हल हो जाना चाहिए था? नहीं, जहाँ तक आपने कहा पार्किंग की व्यवस्था, मुझे लगता है कि 50 साल के अंदर किसी ने सोचा नहीं। मल्टी लेवल पार्किंग सबसे बड़ी समस्या थी। जो डिप्टी कमिश्नर कार्यालय या जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके बाहर मुझे अभी भी याद है कि 6 फुट नीचे खड्डा होता था, उसके अंदर पार्किंग हुआ करती थी। अगर हमारी सरकार आई, मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण हमने वहाँ पर करवाया। आज 1000 व्हीकल उस मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आज माता मनसा देवी के अंदर जिस प्रकार से जब मेला आता है, बहुत सारे श्रद्धालु उस टाइम आते हैं जी। आज लगभग 700 या 800 गाड़ियों की मल्टी लेवल पार्किंग हमने माता मनसा देवी के अंदर बनवाई। आज हम मल्टी लेवल पार्किंग ये आप ही की सरकार के दौरान यस हमने। मैं एक बात और आपसे कहूँगा, जो जिस भी काम का मैं जिक्र करूँगा वो हमने शुरू कराया, हमने ही ख़त्म करवाया। उससे पहले ही चलने वाला कोई काम नहीं था। 1914 के अंदर सरकार, 2014 के अंदर सरकार आई, नवंबर का महीना था, 2015 के अंदर काम शुरू हुए, कोई 2017 में पूरा। अभी हाँ, जिस हम इस PWD रेस्ट हाउस के अंदर बैठे हैं, ये भी हमने 2017 के अंदर शुरू कराया, 2019 के अंदर कंप्लीट हुआ। जो भी काम मैंने आपको बताए वो हमने शुरू लेकिन कराया। हुड्डा साहब कहते हैं कि आपकी तो फीता काटने वाली सरकार है। कौन कहते हैं? हुड्डा साहब कहते हैं। देखिए, मैं बड़े नेता हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी जो सोच है या उनकी जानकारी है मेरे से ज़्यादा है। मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ पार्टी का। लेकिन विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, आज विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है, इसलिए ये छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के वो टीका टिप्पणी करते रहते हैं। और विपक्ष का ये कर्तव्य भी है। और विपक्ष में ये मानता हूँ कि प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ही मजबूत कर दिया इस बार नहीं, आप लोगों ने देखिए, विपक्ष ज़्यादा मजबूत नहीं है, ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन विपक्ष समय समय पर सरकार को सचेत करता रहे। सरकार की कमियां कहीं रहती हैं उनको इस बार कह रहे हैं कि विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। देखिए, ये बाहर का रास्ता तो जनता के हाथ में है। जनता ही उनके देखिए, साथ लोकतंत्र में जनता भगवान है और उसका निर्णय पूरे सब लोगों को मानना होता है। जैसे भगवान की जो मर्जी है उसको हम मानते हैं, ऐसे ही जो लोकतंत्र में जनता की जो मर्जी है उसको हम मानते हैं। तो इसलिए जब जनता ये डिसाइड मन बना लिया, ये डिसाइड तो जनता ने करना है। वो कहते हैं कि